इस बार बीजेपी का पूरा चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का भी करेंटली आप देख रहे हो कि जिस तरह का बयान आया हुआ है, मतलब महिलाओं के बारे में, वो थोड़ा उनके में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अब नीतीश कुमार को चांस देना नहीं सही समझ आ रहा है। आप यहाँ से अदर कंट्री में जाके देखिए कि हर 5 वर्ष के बाद जो है कि बदलाव आता है। किसी तरह का दिमाग नहीं लगाते, जात के नाम पे कुत्ते की तरह पीछे दौड़ने लगते हैं। नीतीश कुमार किस आधार पे बनेंगे, क्या है? अरे भाई, जब 60 साल बाद रिटायर होते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बोर्डिंग रोड चौराहे के पास। मैं आज यहाँ आया हूँ और लोगों से बातें करूँगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बीजेपी ने 3 राज्य में बहुमत हासिल कर ली है, तो क्या लगता है कि 2024 के बाद जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव आएगा, तो क्या लगता है कि इस बार जदयू की जगह बीजेपी हमें बिहार में नज़र आएगी या नहीं? तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है राम बाबू राय। कहाँ के रहने वाले हैं? सारण जिला का। क्या लगता है कि अभी 3 राज्य में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, तो जो 2024 के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या बिहार में कुछ बदलाव होने के आसार हैं कि फिर से नीतीश कुमार को मौका मिलेगी? बदलाव होने का तो आशा है, अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को फिर से मौका दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन अब आगे देखिए क्या हो रहा है। क्यों नहीं मिलना चाहिए मौका? अब क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो वो जो कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ही बिहार में बहुमत हासिल करेगी? लग तो रहा है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्शन होगा तो ही पता चलेगा। चलिए तो चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइएगा। उपेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? झारखंड से हूँ जी। और अभी जो इलेक्शन जैसे कि सर अभी मतलब सभी को पता है कि 3 राज्य में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, तो जो यहाँ बिहार में मतलब 2024 का 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार बनेंगे या बीजेपी इस बार बाजी मार जाएगी? इस बार बीजेपी का पूरा चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का भी करेंटली आप देख रहे हो कि जिस तरह का बयान आया हुआ है, मतलब महिलाओं के बारे में, वो थोड़ा उनके में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। और इससे और जिस तरह से पिछले बार 5 सालों में जो कार्य किए, पलट के आरजेडी में गए, फिर ये किए, तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका ख़राब हुआ है। तो इस बार बीजेपी लगता है हमको कि पूरा फुल बहुमत से वापस बिहार में आएगा। कहीं ना कहीं इस बार कुछ मतलब बदलाव का ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। आप जो भी सरकार बीजेपी की फुल मेजोरिटी के साथ है, वो डेवलपमेंट काफ़ी है। तो बीजेपी का सरकार आना यहाँ इसमें 25 में तय है 100%। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कौशल शर्मा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर पटना का ही रहने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी सबको पता है कि 3 राज्य में बीजेपी ने तो बाजी मार ली, तो क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से नीतीश कुमार वापस आएंगे या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी? देखिए, ये तो कहना मतलब कि बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन अगर ओपिनियन अगर पूछी जाए, अगर पब्लिक ओपिनियन अगर पूछी जाए, तो अब नीतीश कुमार को चांस देना नहीं सही समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला कि उनकी जिस तरीके की मतलब पॉलिसी है एग्ज़ाम वगैरह को लेकर के, अगर देखा जाए तो अपने घर में खाने को नहीं था, दूसरे राज्य से लोगों को बुला करके रोटी दिया गया। जैसे कि बीएड वाला देख लीजिए, बीएड वाले टीचर्स की जो वैकेंसी थी एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो जिस तरीके का उन्होंने अपने घर की इज्जत को संसद भवन में उछाला था, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि अपने महिला के बारे में किस तरीके से, अपने घर की महिला के बारे में उन्होंने क्या क्या वर्ड का शब्द का प्रयोग किया। तो क्या लगता है कि मतलब 2025 में बीजेपी आएगी? अगर हमारी समझ से पूछा जाए तो चांस तो देना चाहिए, देना बनता है। तो मतलब एक तरह से बीजेपी को चांस मिलना चाहिए, तो क्या लगता है? लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले तो सिर्फ धर्म के नाम पर मतलब वोट बटोरते हैं। बीजेपी को ही चांस नहीं मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि भाई 5 साल 10 साल 25 वर्ष तक एक ही लोग गद्दी पे बैठे रहते हैं। अरे भाई, दूसरे को भी चांस दे करके देखो, शायद हो सकता है कि वो कुछ नया करके जाए, वो कुछ अच्छा करके जाए। 10-10 साल से बैठे हुए हैं एक ही गद्दी पे, गद्दी संभालने के लिए। आप यहाँ से अदर कंट्री में जाके देखिए कि हर 5 वर्ष के बाद जो है कि बदलाव आता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का मतलब होना ज़रूरी है। मतलब इस बार बिहार में भी कुछ बड़ा बदलाव होने की आशंका है? बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइएगा।
मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा, कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के। सर, जैसा कि अभी सभी को पता है कि 3 राज्य में बीजेपी ने तो बाजी मार ली है, क्या लगता है 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो क्या बीजेपी को मौका मिलेगी या फिर जदयू फिर से बाजी मार जाएगी? हम लोगों की तो इच्छा ये है कि बीजेपी को मौका मिले, क्यों? इसलिए कि बीजेपी देश के बारे में जितना सोचती है उतना कोई भी पार्टी नहीं सोचने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं सर? नीतीश कुमार तो स्टेट लेवल के नेता है कि जी सर, क्या बोल? देश के बारे में नीतीश कहाँ सोचेंगे, बिहार के बारे में भी सोचा ना कल। मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ सर कि बिहार में जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी को फिर से? नीतीश बाबू अब धीरे धीरे संठिया गए हैं। नीतीश बाबू का मन अब दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है। अभी देखिए विधानसभा में कैसा कैसा भाषण दिए, क्या क्या दिए, सारा सब चीज़। इसलिए नीतीश बाबू ऐसे भी बोले कि 25 के बाद हम तो होंगे नहीं, ऐसे ही भी बोल चुके हैं। तो क्या लगता है कि अगले यहाँ पे कौन सीएम बन सकते हैं बिहार में? अब कोई बने सीएम तो भाजपा में तो ऊपर से मैंने सब लोग जो होगा वो बनेगा, लेकिन भाजपा का सीएम रहेगा तो कितना होगा तो देश हित में बहुत अच्छा होगा। जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। तेज नारायण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला। जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी कि फिर से जदयू ही बाजी मार जाएगी? ये सरकार का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जदयू यहाँ जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जात पे आधारित, लोग यहाँ किसी तरह का दिमाग नहीं लगाते, जात के नाम पे कुत्ते की तरह पीछे दौड़ने लगते हैं। तो क्या लगता है कि सर यहाँ भी जातिवाद वाला राजनीति होगा कि मतलब कुछ बदलाव होगा? बिहार में ही केवल जातिवादी वाला राजनीति होगा। कुछ ऐसे ये हैं जहाँ जातिवाद ही हावी है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को मौका मिलेगी या नहीं सर? मिल भी सकता है, जैसे मोदी जी का जो ये है एक जाति गरीबों की, उसके आधार पे मिल सकता है। आप किसे देखना पसंद करेंगे कहाँ? बिहार में 2025 में? अब बिहार में देखना पसंद क्या करना है इसमें, अभी अब किसी को टेस्टेड नीतीश कुमार तो नहीं ही चलेगा। क्यों? सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं? नीतीश कुमार किस आधार पे बनेंगे, क्या है? अरे भाई, जब 60 साल बाद रिटायर होते हैं, अब ये करते करते इतने साल से करे आ रहे हैं। बिहार को कहाँ है? यहाँ आप सबसे ज़्यादा लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? नीतीश कुमार जी ही इतने दिनों से शासन कर रहे हैं ना। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ जब मजदूर कहाँ के मिलेंगे? बिहार के ही मिलेंगे। तो यहाँ बिहार में क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी को भी मौका मिलने की इस जरूरत आधार पे मिल सकता है, मिलेगा, मिलना चाहिए। मिला है जी सर। कर रहे हैं क्या किए बिहार का? बोलेंगे ये कर दिए, वो कर दिए। अरे आप ये देखो ना, यहाँ से वहाँ पूरा रेलवे में लोग ठूस के बैल बकरियों की तरह जाते हैं, आते हैं। मजदूरी करने क्यों जाएगा कोई? अपने स्टेट में जब सारी सहूलियतें रहेंगी तो धक्के खाने क्यों? लेकिन सर सरकार तो वादा करती है कि मैंने इतने लाख नौकरियां बांटी। अरे वादा करने को तो बहुत कुछ करेंगे, बताएंगे अभी। जी क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, हम बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने भाजपा का जहाँ जहाँ भी स्टेट हुआ है और स्टेट जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है, उन सबों के अपेक्षाकृत तो बहुत अच्छा है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर कोनो तरह के मामले में तो हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में भी तो जो ये सब है भाजपा का एक बार शासन होकर कम फुल फ्लेज भाजपा का शासन आ जाएगा तो देखा जाएगा इस बार भी फुल फ्लेज शासन मिल जाए तो हो सकता है कि बहुत बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं मतलब भाजपा आ सकती है? आ सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग तो दिली इच्छा है, हम लोग प्रयास में मन से और हर तरह से जितना कैपेसिटी है प्रयास करते हैं कि भाजपा आवे। लेकिन सर लोगों का कहना है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर मतलब वोट धर्म के नाम पर क्या? जी मैम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली है? फुलवारी शरीफ, पटना। जी मैम, जैसे कि सभी को पता है कि अभी 3 राज्य में बीजेपी ने बाजी मार ली है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 2025 में बीजेपी मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मौका मिलना चाहिए या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? नीतीश कुमार को तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया और अभी उनका जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने जैसा स्टेटमेंट दिया है सेक्सुअल एजुकेशन पे, वो बहुत ही ऑकवर्ड है, बहुत ही वल्गर है। सो इसलिए आई डोंट लाइक दिस। तो क्या लगता है कि मतलब बीजेपी को मतलब मौका देनी चाहिए? हाँ, बीजेपी को तो देना ही चाहिए, क्योंकि उनके वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं हमारे बिहार में, इसलिए। तो मैम इसके बारे में अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मुस्कान। कहाँ की रहने वाली है? बिहार की हूँ, सहरसा।
तो क्या लगता है कि मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार वापस आएंगे या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी? नहीं, नीतीश को तो नहीं आना चाहिए क्योंकि उनका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही गंदा है और उन्होंने शराब बंद किया था, उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ है क्योंकि इलीगल तो लोग पी ही रहे हैं, तो उनका तो नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने वादे पे वो खरे उतरे नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है बीजेपी मतलब इस बार बाजी मार जाएगी? हाँ, ज़रूर। कहीं ना कहीं बीजेपी भी नहीं उतरे हैं, बट उनसे अच्छा तो मतलब नीतीश से अच्छा तो बीजेपी ने ही किया है। जी, क्या बोल रही मैम? अगर कंपेयर किया जाए दोनों में तो आई थिंक बीजेपी इज़ बेस्ट। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार 2025 में बीजेपी हमारे सामने उभर कर आएगी और बिहार में एक नया बदलाव की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।